सच बताओ, क्या कभी नोटिस किया है कि YouTube पे बॉडी लैंग्वेज की वीडियो ज्यादातर लड़कों के लिए ही है और हम लड़कियों के लिए गिनती की बस 2-4 वीडियो, वो भी बोरिंग। इसलिए मैं आज एक बॉडी लैंग्वेज की वीडियो लेकर आई हूँ जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, जिनमें मैं आपको बताऊंगी वो 7 इजी स्टेप जो मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी एक टाइम पे बिल्कुल आपके जैसे ही थी। पब्लिक में ऑकवर्ड फील करना, बात करते वक्त आंखों में आंख डाल के बात न कर पाना और चलने का कॉन्फिडेंस भी जीरो था। जब मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया तो सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि मैं खुद को भी एक अलग तरीके से फील करने लगी। और जो स्ट्रगल और गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करो, इसलिए मैं आज आपको 7 सिंपल और इजी स्टेप बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। कि बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले काम करना है वो कहाँ करना है? बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी है, यहाँ पे मैंने पैर फोल्ड कर रखे हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने कर रखा है। सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए। ये स्माइल आपकी कम्युनिकेशन को भी और आपकी लाइफ को भी स्मूथ बनाना। स्टेप 1, मेंटेन अ कॉन्फिडेंस पोस्चर। सोचो, आपको एक बड़े स्टेज पे बुलाया गया है, हजारों लोग बैठे हैं, सबकी नज़र सिर्फ आप पर है और आप धीरे धीरे सिर झुका के शोल्डर नीचे करके स्टेज पे जा रहे हो। सोचो लोग क्या फील करेंगे। कोई एनर्जी नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं। लेकिन अब सोचो, आपका सर सीधा, शोल्डर स्ट्रेट और हल्का कॉन्फिडेंस विथ स्माइल और आपकी वॉकिंग पावरफुल और ग्रेटफुल। पूरा हॉल आपकी तरफ देखता रह जाता है और लोग बोलते हैं क्या वॉकिंग है, एकदम पावरफुल लीडर की तरह। यार ये होती है बॉडी लैंग्वेज की पावर। पर दीदी वही तो बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। देखो यार, एक बात तो सच है कि हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो। लड़कियों को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। कहीं भी जाओ सिर उठा के मत चलना, किसी के सामने ज्यादा मत देखना और धीरे धीरे वही हमारी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। बस अब जब भी घर से बाहर निकलो एक बार खुद से वादा करना कि आज मैं सिर उठा के चलूंगी, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलूंगी और फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। और हाँ, जब भी शॉप में कुछ लेने के लिए जाती हो वहाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम काम एंड कॉन्फिडेंस रखो, सीधा आंखों में आंख डाल के बात करो। स्टेप 2, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। एक बात हमेशा याद रखो, चाहे तुम बात कर रही हो या सुन रही हो, आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी बातों से ज्यादा हमारी आंखें बोलती है। जब हम किसी की आंखों में आंख डाल के बात कर रहे होते हैं उसी वक्त हमारी बात पावरफुल लगती है और लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली भी लेते हैं। पर दीदी हम ज्यादा लोगों की आंखों में देख के बात करने से डरते हैं, कभी शर्म लगती है या अजीब फील होता है। देखो यार, ये नॉर्मल है, सबको स्टार्टिंग में ऑकवर्ड फील लगता है। सीधा आंखों में देखने की जगह उनके आईब्रोज या नोज के बीच देखना शुरू करो और सामने वाले को लगेगा कि तुम आंखों में देख रहे हो। साथ ही तुम्हारा ऑकवर्ड फील कम हो जाएगा। या फिर कहीं भी जा रहे हो, चाहे मॉल में या फैमिली फंक्शन में, वहां पर किसी से बात करो और ट्राई करो आई कांटेक्ट करना। और आप डेली ये चीज करो तो सीख सकते हो। स्टेप 3, कीप अ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस। देखो, स्माइल करना बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल पार्ट होता है, लेकिन हर जगह एक जैसी स्माइल सही नहीं होती। जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ खुल के हंसो, एंजॉय करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ भी सीरियस बन के बैठ जाओ यार, कभी लाइफ में चिल करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या कोई फॉर्मल मीटिंग में हो, तब एक शॉर्ट नेचुरल स्माइल रखनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा फेक। और हाँ, जब भी किसी की बात सुन रहे हो तो आई कांटेक्ट के साथ हल्की सी स्माइल देना, उससे सामने वाले को फील होता है कि आप जेन्युइनली उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। बस याद रखना, सिचुएशन के हिसाब से स्माइल एडजस्ट करो, ना ज़्यादा ना कम, नेचुरल रहो एंड कॉन्फिडेंट रहो। स्टेप 4, यूज़ अ ओपन हैंड गेस्चर व्हाइल स्पीकिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ हमारे वर्ड से नहीं बात करते, हमारे हैंड भी बोलते हैं। और सबसे पावरफुल गेस्चर होता है हमारा ओपन हैंड गेस्चर। कि जब हम हाथ ओपन करके बात करते हैं ना, सामने वाला तुरंत फील करता है कि तुम पॉजिटिव, ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे नाराज है, अगर तुम उसके पास जाकर बस ऐसे ही खड़ी हो जाओगी, हाथ फोल्ड करके पॉकेट में डालकर, और बोलोगी सॉरी यार, क्या वो मान जाएगी? नहीं ना। लेकिन अगर तुम अपने हाथ हल्का ओपन करके उसे आई कांटेक्ट करके बोलोगी, देखो यार, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तुझे तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, यार मान जाना। तो उस वक्त तुम्हारा ओपन हैंड गेस्चर ये फील करवाता है कि तुम अपनी बात दिल से कह रहे हो, बिना ईगो के। वो तुरंत फील करेगी कि तुम सच में सीरियस हो।
ओपन हैंड गेस्चर से सामने वाले को लगता है कि हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है और बात सॉफ्ट लगती है। स्टेप 5, फेस एक्सप्रेशन। जब भी किसी से बात करते हो ना तो आपका चेहरा सबसे पहले इंप्रेशन देता है। अब सोचो, अगर कोई लड़की आपसे सीरियस बात कर रही है और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस स्टोन फेस है, तो कैसा फील आता है? बोल ना। इसीलिए स्माइल दो जब हल्की फुल्की बात हो, थोड़ा सीरियस पे सीरियस एक्सप्रेशन दो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ओवर एक्टिंग मत करना, लोग समझ जाते हैं फेक चेहरा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी फेवरेट मूवी की बात कर रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाते हो, आंखों में चमक आ जाती है, स्माइल आती है। बस वैसे ही जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो टॉपिक के हिसाब से अपने फेस को भी इन्वॉल्व करो। तो बस अपनी बातों के हिसाब से अपने फेस पे हल्का एक्सप्रेशन लाओ, आंखों से बात करो और एक नेचुरल स्माइल हमेशा रेडी रखो। फिर देखना सामने वाले का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। स्टेप 6, वियर क्लीन एंड स्टाइलिश क्लॉथ। पर दीदी, कपड़ों का बॉडी लैंग्वेज से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तभी तो बता रही हूँ। आप नोटिस करना कि जब आप अच्छे, क्लीन और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े पहनते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है। और जब आप कॉन्फिडेंस फील करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ओपन, पॉजिटिव और इम्प्रेसिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, एक दिन तुम घर पे पुराने लूज कपड़े में हो, पूरा दिन लेजी फील होता है, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। और दूसरे ही दिन तुम अच्छे कपड़े में थोड़ी सी परफ्यूम और न्यू हेयर स्टाइल करके बाहर निकलते हो तो तुम ऑटोमेटिकली आई कांटेक्ट कर पाते हो, तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाती है। कपड़े डायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आपका मूड, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस करते। और एक बात, कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनो। बस क्लीन, नीट एंड अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से पहनो, जिनमें आप कंफर्टेबल फील करो। स्टेप 7, सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट। जब हम किसी से मिलते हैं ना, चाहे फ्रेंड के बीच हो, क्लासरूम में हो या किसी इंटरव्यू में, हम कैसे बैठते हैं या कैसे खड़े होते हैं वो सब नोटिस होता है। तो दीदी, आप बताओ कि हमें किस जगह पर कैसे बैठना चाहिए? देखो, जब आप अपने फ्रेंड के साथ कैफे में या पार्क में बैठे होते हो ना, तब आप पैर क्रॉस करके या थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। लेकिन जब आप किसी इंपॉर्टेंट जगह पर हो, जैसे इंटरव्यू, ऑफिस मीटिंग में हो, तब पैर को क्रॉस करके बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलता है। अगर आप पैर को क्रॉस करके या हाथ को फोल्ड कर कर बैठे हो तो सामने वाला सोचेगा कि ये लड़की नर्वस है या अपने आप पर श्योर नहीं है। तो आपको सिर्फ अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं, दोनों पैर सीधे जमीन पर और हाथ को रिलैक्स रखना है, इतना ही। बस ये कुछ स्टेप जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव बन सकती है। अगर आप ट्राई करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे कमेंट करो कि हाँ दीदी, मैंने पूरा देखा है।